बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि पीएसटी, सीटी, एसएसटी जर्नल और जितने भी एटी, कारी, जितने भी पोस्ट अनाउंस हुए हैं, इसके लिए मैंने मुख्तलिफ हिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। और इसी तरह ये दूसरे नंबर पर वीडियो है पेडागॉजी के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट डैश, यानी 35 क्या होते हैं वर्किंग वीक होते हैं, किस लेवल पर होते हैं ये जो है हमारे पास प्राइमरी लेवल पर होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर। यानी यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा कि तकरीबन 35 वर्किंग वीक हैं, किसमें, पूरे साल में। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पर होते हैं ये। इसी तरह जो है 52 नंबर पर क्वेश्चन है। इन 1974 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। 1974 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब हैं वो इस्लामाबाद हैं। यानी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश किया था कब? 1974 में। 53 नंबर पर क्वेश्चन है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर ऑफ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था किस टीचरों के लिए? यहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी है, यानी बी, सी और डी, यानी दोनों सी और डी, बोथ सी एंड डी। डी में तो यहाँ पर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द डैश ऑफ स्कूल। जो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल की तरतीब में या तंजीम में जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो क्या है? करिकुलम है, मैनेजमेंट है, सोशल लाइफ है, ट्रेनर है। यहाँ पर आपके पास करिकुलम का बहुत अहम किरदार होता है। द करिकुलम शुड बी डैश ऑन कोऑपरेटिव बेस। क्या हो? फॉर्मुलेटेड बेस। यहाँ पर आपके पास प्लान्ड हो, मैनेज्ड हो, फॉर्मुलेटेड हो। क्या हो? फॉर्मुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 57 है। 56 है। द स्टाफ शुड एग्जामिन प्रोग्राम कंटिन्यूसली विद द डैश ऑफ प्रिंसिपल। विद द डैश ऑफ प्रिंसिपल। सपोर्टिंग ऑफ प्रिंसिपल हो, यानी सपोर्टिंग प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर 57 क्वेश्चन है। पाकिस्तान स्टडी वाज मेड ए सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th, 11th, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। यानी मेट्रा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए ये क्या था? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था। पहले क्या था? ऑप्शनल सब्जेक्ट। द डैश, यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 58 है। द डैश यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वर ऑर्गेनाइज्ड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर टीचर ट्रेनिंग फॉर द टीचिंग ऑफ डैश। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी ट्रेनिंग के लिए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है। द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड इज ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द एडवाइजिंग द गवर्नमेंट बाय डैश। साइंटिफिक डेवलपमेंट जो कई भी फील्डों में होती है, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, जो एडवाइस दे रहे हैं गवर्नमेंट के, इसके लिए नेशनल कमिटीज़ क्या होती हैं? नेशनल कमिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। टेक्निकल एजुकेशन वाज डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश। इसको सेपरेटेड किया गया था, अलग किया था
टेक्निकल एजुकेशन जो फ़नी तालीम है वो यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन से इसको सेपरेट किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, एजुकेशन ब्यूरो वर अटैच टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन डैश, किस्म के सिटीज, टाउन, प्रोविंसेस, यहाँ पर प्रोविंसेस आपके पास रुझाव है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947, आलीदगी पार्टीशन के दौरान, पार्टीशन के टाइम में देयर वर डैश कॉलेजेस आर वर्किंग इन, कितने कॉलेजेस होते थे, यानी यहाँ पर 40, 45, 50, 60, यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास रुझाव में, यानी 40 कॉलेज होते थे 1947 में। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश यूनिवर्सिटी इन वर्किंग, कितनी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रहे थे, यहाँ पर 5, 4, 3, 2, यहाँ पर आपके पास ध्रुव जवाब 2 हैं, यानी 2 यूनिवर्सिटियाँ काम करते थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द डैश इन ए केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटी, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का फेडरल यूनिवर्सिटियों का वो क्या होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चांसलर होता है, रिएक्टर होता है, यहाँ पर चांसलर आपके पास ध्रुव में चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर शेल प्रिजाइड एट द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द एब्सेंस ऑफ चांसलर, वाइस चांसलर क्या करता है, सदारत करता है किसका, अगर चांसलर ना हो तो वाइस चांसलर किसकी सदारत करता है, कॉन्वोकेशन की सदारत करता है। कॉन्वोकेशन जब गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जो उसको इनाम दिया जाता है उस वक्त अगर चांसलर ना हो तो फिर वाइस चांसलर अपना किरदार अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डेटा इज मेजरमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, सिंपली, ये सादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन, ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस डेटा इज डैश, मेजरमेंट सिंपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी शुड रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी जो है ये पहचानते हैं अहमियत, किस चीज़ की अहमियत, डैश एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, डैश एस्पेक्ट यानी लर्निंग, फिजिकल, वर्चुअल, यहाँ पर आपके पास जो फिजिकल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, यानी 68 नंबर क्वेश्चन, इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस एवेल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रेडीनेस फॉर फर्दर लर्निंग इज बिकमिंग ए कॉमन डैश, प्रॉब्लम, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, एजेंडा, यहाँ पर प्रैक्टिस सुटेबल है आपके पास ध्रुव जवाब। ए नर्वस और शाई चाइल्ड कैन नॉट ऑब्टेन द बेनिफिट्स फ्रॉम हिज डैश एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकता, अगर नर्वस या शाई बच्चा हो वो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता है लर्निंग एक्सपीरियंस का, यहाँ पर ऑप्शन बी आपके पास रुझाव। लर्निंग टू रीड इज अ डैश complex activity, learning to read is a dash complex activity, ये सरगर्मी ऑप्शन 70 में ऑप्शन सी है। द obtaining of thought from written material can be possible through silent, यानी किसी भी obtain यानी हासिल करना सोच रिटर्न मटेरियल से, कैन बी पॉसिबल ये कब मुमकिन होगा, थ्रू साइलेंट रीडिंग, अगर रीडिंग साइलेंट करेंगे। ऑप्शन 71 में ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ ए डैश अचीवमेंट्स, लर्निंग अचीवमेंट्स, यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल एवेल्युएशन, यहाँ पर आपके पास जवाब ऑप्शन सी है, लर्निंग एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 73 है, it is openly observed that the dash involve much more than measurement, ये ओपनली ऑब्जर्व किया गया है कि डैश इन्वॉल्व्स के एवेल्युएशन इन्वॉल्व्स, एवेल्युएशन जो है ये इन्वॉल्व्स है मच मोर देन मेजरमेंट, किसे, मेजरमेंट से, यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास जवाब है। मोटिवेशन इज द डैश पर्पज ऑफ एवेल्युएशन, बेसिक पर्पज ऑफ एवेल्युएशन, यहाँ पर
मोटिवेशन जो है वो बेसिक पर्पज है किसका, एवेल्यूएशन का। ऑप्शन 74 में ऑप्शन ए आपके पास जरूरी जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्राइमरी पर्पज ऑफ एवेल्यूएशन इज टू प्रोवाइड अ बेसिक फॉर करिकुलम। प्राइमरी जो पर्पज़ है, मकसद एवेल्यूएशन का, वो या बुनियादी करिकुलम के लिए बेस बनाते हैं किस चीज़ का, रिवीजन इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर दोनों ये आपके पास ऑप्शन सी है। प्राइमरी पर्पज़ जो एवेल्यूएशन का होता है वो बेसिक होता है किसकी, करिकुलम के रिवाइज और इम्प्रूवमेंट का। क्वेश्चन नंबर 76 है, एनवायरनमेंट शुड बी मेन फोकस इन अ केस ऑफ इंस्टीट्यूट्स। एनवायरनमेंट जो है मेन फोकस होता है किस केस में, इंस्टीट्यूट के केस में। क्वेश्चन नंबर 77, इट इज द डैश एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट एवेल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली। टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली ये क्या है, ये एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट एवेल्यूएशन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 78 है, वेबस्टर डैश एवेल्यूएशन एज एग्जामिनिंग एंड जजिंग द वर्थ क्वालिटी सिग्निफिकेंस अमाउंट डिग्री और कंडीशन ऑफ समथिंग डिफाइंड। वेबस्टर ने डिफाइंड किया है कि एवेल्यूएशन क्या है, एग्जामिनिंग यानी जांच पड़ताल, एंड जजिंग द वर्ड्स क्वालिटी, जो सही क्वालिटी है, सिग्निफिकेंस है, अमाउंट डिग्री और कंडीशन ऑफ समथिंग या किसी चीज़ का कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, दे डिफाइन एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलाइनिंग, obtaining and providing useful information for judging decision alternative step। ये स्टेफ ब्लम ने क्या कहा था, स्टेफ ब्लम ने ये बयान दिया था। एंड एजुकेशनल रिसर्च, हाउ मेनी स्टाइल दैट आर, एजुकेशनल रिसर्च में कितने स्टाइल होते हैं, 4 स्टाइल होते हैं। द अदर मेन इज द डैश इज द एजुकेशन इन इज ए ह्यूमन एक्टिविटी assumption। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेजेस। सिटीज ऑफ कॉलेजेस किसको कहते हैं, लाहौर को। ये तो मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रीडिंग ऑफ रिसाइटिंग ऑफ नेशनल एंथम, रिसाइटिंग ऑफ नेशनल एंथम मेड कंपल्सरी इन हाई स्कूल इन, ये हाई स्कूल में नेशनल एंथम की क्यों कब इसको मई 1957 में, यहाँ पर आपके पास जून 1957 आपके पास जरूर जवाब है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश प्राइमरी स्कूल कितने थे, 8413। ये तादाद, ये तो याद रखना है इस तादाद को। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश टेक्निकल वर्किंग स्कूल इन, वर्किंग यानी 40 स्कूल होते थे उस वक्त, टेक्निकल स्कूल होते थे। इन 1997 हाउ मेनी मेल टीचर वर वर्किंग इन पाकिस्तान, 1997 की आदाद व शुमार के मुताबिक कितने मेल टीचर वर्क काम कर रहे थे, 51,000 यानी 5,190, 5,190, 51,090। यहाँ ऑप्शन सी आपके पास जरूर। हु बिकम वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी आफ्टर पार्टीशन, कौन वाइस चांसलर बन गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्टीशन के बाद। यहाँ पर डॉक्टर सुल्तान बुखारी, डॉक्टर शमीन हनफी, यहाँ पर आपके पास जो है द्रुव जवाब डॉक्टर उमर हयात मलिक यानी वाइस चांसलर बन गए थे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ पाकिस्तान, पहले फीमेल वाइस चांसलर कौन थे, डॉक्टर कनीज़ यूसुफ। ये मशहूर क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस मेंटल टेस्ट किसने मुतरफ कराया था, जॉन पाइजेट ने, कटेल ने, रोसो ने। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन सी बी ध्रुव जवाब। द फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजी अल्फ्रेड बेंथ वाज ए डैश, अल्फ्रेड बेंथ कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, जर्मनी, रशिया, फ्रेंच, अमेरिका। यहाँ पर आपके पास जो ध्रुव जवाब है वो ऑप्शन 90 क्वेश्चन में द फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजी
अल्फ्रेड बेंथ ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे? ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, an attitude of fair-minded appreciation of its value can be obtained through. Question number 92 है, an attitude of fair-minded appreciation of its value can be obtained through a consideration of mental किस के ज़रिए से होता है, यानी अपना रवैया बेहतरीन माइंडेड हो सकता है किस वजह से, थ्रू ए कंसिडरेशन ऑफ मेंटल मेजरमेंट। यहाँ पर मेजरमेंट आपके पास जरूर जवाब है। द फर्स्ट बेंच सेमन टेस्ट अपीयर्ड विद रिवीजन इन 1908 एंड डैश, ये कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर इन अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंडिविजुअल बिगेन इन डैश ग्रुप्स। अमेरिका में वर्ल्ड वार 1 में टेस्टिंग जो इंटेलिजेंस का होता था वो शुरू में किस में होता था? ग्रुपों में होता था। विच टेस्ट रिप्रेजेंट द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कौन सा टेस्ट रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, छुपी हुई काबिलियत को? लैंग्वेज ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। इन 1854 विच फिलोसफर सेट अप लेबोरेटरी टू मेजर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गाल्टन ने ये पहले मुतारफ कराया था। हु स्टेटमेंट गाइडेंस इज डायरेक्ट रिलेशन विद ए पर्सन whom he start to adjust with society, मैकडोनियल ने यह कहा था। मदर इज द डैश फर्स्ट एकेडमी ऑफ ए चाइल्ड, मदर जो है पहला एकेडमी है चाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर 90 सोसाइटी, फैमिली, रेडियो, टेलीविजन आर द मेन क्या है? सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, मेन सेंटर यानी बड़े बड़े सेंटर इंफॉर्मेशन का। रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट द डैश साइंटिफिक प्रोग्रेस, रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है किसको? साइंटिफिक प्रोग्रेस को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।